Hello everyone, welcome to Digital Kaksha and today we will going to discuss the chapter number 4 of the Focus Literature of class 7 and the name of chapter is Canterville Ghost. This is most prominent among the works of Mr. Oscar Wilde. So first we should something know about the author. So Oscar Wilde was an Irish author. He wrote plays, novels, essays and poetry. वो प्लेज भी लिखते हैं, नॉवेल्स भी लिखते हैं, एसेज भी लिखते हैं और पोइट्री भी लिखते हैं. ही वॉज बॉर्न इन डबलिन. ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. उन्होंने ऑक्सफोर्ड से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया. ही विटली पोर्ट्रेट द प्रिटेंशंस ऑफ द हाई सोसाइटी ऑफ लंदन इन प्लेज. उन्होंने अपने प्लेज में किसको प्रेजेंट किया? जो लंदन में रहने वाली हाई सोसाइटी थी उसको, सच एस लेडी विंडमेयर, फैन. सम ऑफ हिज फेमस वर्क्स आर, उनके कुछ जो प्रोमिनेंट वर्क हैं, जो रचनाएं हैं वो क्या है? द हैप्पी प्रिंस एंड अदर टेल्स, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट एंड द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे. तो ये इनके कुछ प्रोमिनेंट वर्क्स थे. नाउ बिफोर गोइंग टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर, so we have some idea about the chapter. So what is the theme of the chapter? When Mr. Otis is a character of this story. Mr. Otis, a wealthy American guy, एक बहुत ही wealthy American इंसान है जिसका नाम है Mr. Otis. buys Canterville cheese. वो एक कॉटेज लेते हैं जिसका नाम था कैंटरविले चेज. एवरीवन वार्न्स हिम दैट द मैनर इज हॉन्टेड. और सबने क्या बोला कि वो जो मैनर है वो क्या है? हॉन्टेड है, वहां पे घोस्ट हैं. द घोस्ट ऑफ सर साइमन द कैंटरविले, an English nobleman who had lived in this manner, does his utmost to frighten the Otis family. और क्या करते हैं? जो घोस्ट था, घोस्ट वहां पे किसका था? द घोस्ट ऑफ सर साइमन डी कैंटरविले. तो इनका ये घोस्ट था और उस घोस्ट ने क्या कोशिश करी? उस घोस्ट ने अटमोस्ट कोशिश करी मिस्टर ऑटिस की फैमिली को फ्राइटन करने की. तो दिस इज द थीम ऑफ द चैप्टर. और किस तरीके से फ्राइटन किया, हाउ द घोस्ट वाज एबल टू फ्राइटन और नॉट, और द घोस्ट विल नॉट बी एबल टू फ्राइटन द फैमिली. तो वी विल गो थ्रू विद द एक्सीडेंट्स व्हिच अकर्ड एट दैट टाइम. तो अब जब हम पूरी चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे, तो हमें पता चलेगा कि वहां पे कौन सी अनयूजुअल हैपनिंग्स हो रही थी. सो विदाउट एनी डिले वी शुड गो फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर. द स्टॉर्म रेज्ड फियर्सली ऑल द नाइट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फियर्सली हियर? तो फियर्सली का मतलब क्या होता है? हैवीली. इन दिस कॉन्टेक्स्ट दिस इज हैवीली, बहुत तेज स्टॉर्म आ रहा था, बट नथिंग ऑफ पर्टिकुलर नोट अकर्ड, पर कुछ भी ऐसा खास नहीं हुआ. द नेक्स्ट मॉर्निंग हाउएवर व्हेन द केम डाउन टू ब्रेकफास्ट दे फाउंड द टेरिबल स्टेन ऑफ ब्लड. पर जब अगली सुबह वो नाश्ता करने आए तो उन्होंने क्या देखा? स्टेन ऑफ ब्लड, यानी खून के धब्बे एक बार फिर फ्लोर पे पड़े हुए थे. तो व्हाट वी गेट टू नो फ्रॉम दिस स्टैंजा कि नथिंग हैपेंड इन द नाइट, बट the very next morning when the family came down for the breakfast they saw the stains of blood. उन्होंने खून के धब्बे देखे. In second stanza, I don't think it can be the fault of the Paragon detergent, said Washington Otis. Washington Otis is the child of Mr. Otis and what he said, उसने क्या बोला? मुझे नहीं लगता कि ये Paragon detergent की फॉल्ट है. ये उस समय एक प्रोमिनेंट डिटर्जेंट हुआ करता था विच इज यूज टू क्लीन द फ्लोर, जो फ्लोर साफ करने के लिए यूज किया जाता था. उसने कहा कि ये नहीं हो सकता कि डिटर्जेंट फ्लोर को साफ ना कर पाया हो. फॉर आई हैव ट्राइड इट विथ एवरीथिंग, क्योंकि मैंने हर तरीके से इसको साफ कर लिया है. इट मस्ट बी द घोस्ट. ये किसका काम है? ये घोस्ट का काम है. He accordingly rubbed out the stain a second time, but the second morning it appeared again. उसने फिर से वहां पे वो जो ब्लड स्टेन था उसको रब कर दिया, रिमूव कर दिया, एंड द नेक्स्ट डे मॉर्निंग द स्टेन वाज आल्सो देयर. फिर से वहां पे स्टेन था. द थर्ड मॉर्निंग आल्सो इट वाज देयर. फिर तीसरी सुबह हुई, तब भी वो स्टेन वहां पे था. दो द लाइब्रेरी हैड बीन लॉक्ड अप एट नाइट
बाय मिस्टर ओटिस हिमसेल्फ, जबकि रात में ही मिस्टर ओटिस ने लाइब्रेरी को लॉक कर दिया था, सो दैट नोबडी कुड एंटर द लाइब्रेरी. And if nobody able to enter the library, then there was no chances to have any stain of blood. उन्होंने इसलिए उसको लॉक कर दिया था, लेकिन स्टिल थर्ड मॉर्निंग पे वहां पे क्या था, खून के धब्बे थे. एंड द की कैरीड अप स्टेयर. द होल फैमिली वर नाउ क्वाइट इंटरेस्टेड. Mr. Otis began to suspect that he had been too rigid in his denial of existence of ghost. अब पूरी फैमिली बहुत इंटरेस्टेड हो गई कि एग्जैक्टली ये स्टेन्स आ कहाँ से रहे हैं. मिस्टर ओटिस बिगिन टू सस्पेक्ट, और मिस्टर ओटिस भी ये अब डाउट में आ गए कि क्या मैं बहुत ज़्यादा ये मानता हूँ कि घोस्ट होते ही नहीं है, क्या सच में घोस्ट होते हैं, क्या भूत होते हैं. Mrs. Otis expressed her intention of joining the physical society. अब ये तो बात हो गई मिस्टर ओटिस की. अब मिसेस ओटिस जो थी उन्होंने अपना क्या इंटेंशन शो किया. उन्होंने बोला I want to join physical society. And what is the physical society here? Physical society is the institution which deals with the supernatural phenomena. वहाँ पे फिजिकल सोसाइटीज हुआ करती थी जो क्या करती थी, किसी सुपर नेचुरल फिनोमिना या किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को स्टडी करती थी. अब ये पैरानॉर्मल क्या होता है, जो नॉर्मल नहीं होता दैट इज पैरानॉर्मल या सुपर नेचुरल. ओके. And Washington prepared a long letter to Mrs. Myers and Podmore on the subject of permanence of sanguine curse of stains when connected with crime. जब उनका ये इंटेंशन सामने आया कि वो थोड़ा और इसको चेक कराना चाहती हैं उन इंस्टीट्यूशन से या उन लोगों से जो इन्हीं चीज़ों की स्टडी करते हैं, तो वॉशिंगटन जो उनका बेटा था उसने क्या किया, एक बहुत लंबा सा लेटर लिखा. और मेसर्स होते थे. मेसर्स क्या होते हैं, ये जब दो लोग कंबाइंड फॉर्म में बिजनेस चलाते थे तो दोनों को क्या बोलते थे, मेसर्स बोलते थे पुरानी इंग्लिश में. और सब्जेक्ट क्या था उस लेटर का, परमानेंस ऑफ सैंग्विनकस स्टेन्स व्हेन कनेक्टेड विद क्राइम. और वो उसका सब्जेक्ट ये था कि जो ब्लड स्टेन्स हैं वो परमानेंट ही हैं, एक दिन रब करो दूसरे दिन आ जाते हैं. That night, all doubts about the objective existence of phantasmata were removed forever. और उस रात क्या हुआ, phantasmata is ghost here. इसका मीन्स क्या है, घोस्ट. तो उस दिन जितने भी लोग ये मानते थे कि एग्जिस्टेंस नहीं होता, वो पूरी तरीके से रिमूव हो चुका था. यानी they were now able to believe that there is existence of ghost as well. So from these stanzas what we get to know the family were seeing the stains of blood again and again after multiple removal, and then they decided to connect with a physical society to discuss the same thing. Okay. The day was warm and sunny. जो दिन था दूसरा वो क्या था, बहुत ही गर्म और सनी था, सूरज निकला हुआ था. In the cool of the evening, the whole family went out to drive. और शाम को जैसे ही ठंडी ठंडी शाम हुई, पूरी फैमिली ड्राइव के लिए चली गई. They did not return home till 9 o'clock. वो 9 बजे तक घर वापस नहीं आए. When they had a light supper. जब तक उन्होंने एक लाइट सा सपर नहीं कर लिया. And what is supper here? The food which we usually take at the time of night. It is called supper. The conversation in no way turned upon ghost. और जो भी conversation वो उस समय ड्राइविंग के समय कर रहे थे या सफर के समय कर रहे थे, उसमें किसी ने भी घोस्ट की बात नहीं करी. The subject discussed, और जो सब्जेक्ट डिस्कस किए जा रहे थे, as I have since learned from Mr. Otis, were merely such as form of the ordinary conversation. वो सब जैसे ordinary conversation होती है उसी तरीके के सब्जेक्ट वो डिस्कस किए जा रहे थे. और देख लेते हैं सब्जेक्ट्स क्या थे, क्या लिखा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, immense superiority of Miss Fanny Davenport over Sarah Bernhardt,
मिस फैनी डेवनपोर्ट थी, उनकी जो सुप्रीमेसी थी, जो सुपीरियरिटी थी, किसके ऊपर? सारा ब्रैनहार्ट के ऊपर। और ये दोनों ही क्या हैं? वहाँ के प्रोमिनेंट सेलिब्रिटीज हैं। द डिफिकल्टी ऑफ ऑब्टेनिंग ग्रीन कॉर्न, और वहाँ पे ग्रीन कॉर्न नहीं मिल पाता था, तो उसको ऑब्टेन करने में जो डिफिकल्टी होती थी उसके बारे में बात कर रहे थे। और बकव्हीट केक्स एंड होमिनी। बकव्हीट केक्स क्या होता है? ये एक तरीके का ग्रेन होता है जिसको एनिमल फीडिंग के लिए यूज करते हैं, बकव्हीट केक्स बोलते हैं उन्हें। एंड व्हाट इज होमिनी? एंड होमिनी इज अ डिश विच इज मेड फ्रॉम ड्राई कॉर्न। जो सूखे हुए कॉर्न से एक डिश बनाई जाती है वो क्या होती है? होमिनी। तो बकव्हीट केक्स एंड होमिनी, इसके ऊपर डिस्कशन हो रहा था इवन इन द बेस्ट इंग्लिश हाउसेस कि ये कितना डिफिकल्ट है कि ग्रीन कॉर्न मिल जाए या ऐसे केक्स मिल जाएं या होमिनी मिल जाए। तो बेस्ट इंग्लिश हाउसेस भी हैं, जो अच्छे अच्छे घर हैं, उनमें भी नहीं मिलता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ बोस्टन इन द डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड सोल। और बोस्टन की क्या इम्पोर्टेंस है पूरे वर्ल्ड के डेवलपमेंट में। द एडवांटेजेस ऑफ द बैगेज चेक सिस्टम इन रेलवे ट्रैवलिंग। और जब हम रेलवे में ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे जो बैगेज यानी लगेज की चेकिंग होती है तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। एंड द स्वीटनेस ऑफ द न्यूयॉर्क एक्सेंट। और जो न्यूयॉर्क एसेंट है, एसेंट क्या होता है? एक्चुअली जो हमारे बोलने का टोन होता है वो एसेंट होता है। तो जो न्यूयॉर्क के लोग बोलते हैं उनकी एसेंट अलग होती है, और जो लंदन के लोग बोलते हैं उनकी एसेंट अलग होती है। तो न्यूयॉर्क एसेंट एज कंपेयर टू द लंदन ड्रॉल। एंड व्हाट इज ड्रॉल हियर? ड्रॉल इज अ वे ऑफ स्पीकिंग, यू कैन से इट इज अ वे ऑफ स्लो स्पीकिंग। जब आप कोई चीज बहुत धीमे धीमे बोल रहे होते हो, डेट इज ड्रॉल। तो ये भी डिस्कशन हुआ कि जो न्यूयॉर्क की एसेंट है वो बहुत स्वीट है इंस्टेड ऑफ लंदन ड्रॉल, यानी लंदन के लोग जो बोलते हैं उससे न्यूयॉर्क के लोग जिस तरीके से बोलते हैं वो ज्यादा स्वीट लगता है। नो मेंशन एट ऑल वाज मेड ऑफ सुपरनैचुरल पावर। किसी भी सुपरनैचुरल पावर का वहां पे डिस्कशन नहीं हुआ। नॉर वाज सर साइमन डी कैंटरविले एल्यूडेड टू इन एनी वे। ना ही मिस्टर साइमन का वहां पे कोई डिस्कशन हुआ। सो व्हाट वी गेट to know from these stanzas, the whole family went for the driving in the evening, and they took a light supper and returned till 9 o'clock, and they discussed many topics except paranormal activities or supernatural powers. किस चीज के बारे में डिस्कशन नहीं किया? किसी भी घोस्ट से रिलेटेड बातें उन्होंने नहीं करी। सो आगे क्या हुआ? what would be happen in the next section? We will see all these things in our next session. Abhi this is all about today, and now it's time for revision. What was not the fault of the Paragon detergent? क्या fault नहीं थी उसकी? The reappearance of the stain is not the fault of Paragon detergent, because the stain was appearing again and again. By the third morning, what did the whole family become quite interested in? किसमें interested हो गई थी पूरी family? पूरी family interested हो गई थी to know about the ghost and to connect with physical society. On what sort of a day did the family go out for drive? When they went out for drive, the day was sunny and clean. क्या था? जो दिन था वो उसमें सूरज निकला हुआ था और वो काफी वार्म था. Okay? So this is all about today, and I hope this video is useful for you. And if yes, don't forget to like, share, subscribe Digital Kaksha. Thank you.